थैंक यू, थैंक यू। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं उम्मीदों का एक और पड़ाव, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, हम इस अद्भुत खेल के दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं और आज मैं इस हॉट सीट पर आने वाले 3 खिलाड़ियों की चर्चा करना चाहूंगा। ये खिलाड़ी हैं चरणा गुप्ता, नितिन कुमार पटवा और मेरे सामने बैठे हुए हेमंत गोयल। इनकी चर्चा करने के कई कारण हैं। इन्होंने जो भी यहाँ से उपलब्धि हासिल की, जो भी इनाम राशि हासिल की, वो तो आप सब देख चुके हैं और देख रहे हैं। लेकिन इन तीनों में मुझे एक समानता दिखाई दी, और ये कि इन तीनों युवा खिलाड़ियों का अपने परिवार के प्रति समर्पण, संस्कारों के प्रति आदर और परिवार के त्याग के प्रति सम्मान। आमतौर पर युवाओं के लिए हमारी ये धारणा बन जाती है कि ये अपने ही दायरे में रहने वाली पीढ़ी है, उन्हें अपने अलावा किसी और से मतलब ही नहीं होता। परिवार, रिश्ते नाते उनके लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखते। ऐसे मानने या सोचने वालों से मैं यही कहना चाहूँगा, ये मंच इस बात का सबूत है और साक्षी भी है। परिवार और संस्कार किसी उम्र, वर्ग या अवस्था के मोहताज नहीं होते। संस्कार पीढ़ियों के अंतर से नहीं, बल्कि अंतर मन से मापे जाते हैं। और चाहे पीढ़ी नई हो या पुरानी, उसके अंतर मन में अपने ही बसते रहते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। तो अपने अंतर मन में अपने परिवार की छवि लिए सदा हंसने मुस्कुराते वाले हेमंत जी ने कल हमारे साथ खेलकर 80,000 रुपये जीत लिए थे। इनकी जितनी भी लाइफ लाइन सब सुरक्षित हैं। आज खेल की शुरुआत जो है हम इन्हीं के साथ करेंगे। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हेमंत जी। और इनकी कंपेनियन के रूप में इनकी माता जी आई हुई हैं, मनोरमा जी। आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो देवियों सज्जनों, हेमंत गोयल जी एक धुले महाराष्ट्र से आए हैं, अपने माता जी का साथ निभा रहे हैं और परिवार के प्रति, जैसा कि हमने कहा, इनका समर्पण जो है वो बहुत ही अधिक है। इनकी बहन भी यहाँ पर है, इनके पिताश्री भी यहाँ पर है। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हेमंत जी, आपको मैं बता दूं कि नियम तो आपको पता है। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं, ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी बहुत ही जानी मानी, गुणी, ज्ञानी और खूबसूरत एंकर हैं। कौन बनेगा करोड़पति में कई खिलाड़ियों की विजय यात्रा में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जो शो है जिंदगी विद ऋचा, बहुत ही प्रचलित है, आप देखिएगा जरूर। ऋचा जी, नमस्कार करता हूं एक बार फिर। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर। तो ऋचा जी हमारे साथ इस खेल के दौरान रहेंगी। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े, हम उनको बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे उत्तर क्या है सही। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, लेट अस प्ले। आज का इस खेल का जो पहला प्रश्न है वो है 9वां प्रश्न आपके जीवन में। उसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार है हेमंत? यस सर। ऑलराइट, 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 11,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन है? Who took the least number of innings to reach the landmark of 11,000 runs in ODI cricket? क्रिकेट वगैरह खेल देखते हैं कि नहीं? हाँ, देखते हैं। ऑलराइट, ऑप्शंस को देखिए। ए विराट कोहली, बी रिकी पॉन्टिंग, सी सौरव गांगुली, डी सचिन तेंदुलकर। बहुचर्चित बात रही है ये। ए विराट कोहली। ताला लगा दें? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। ए विराट कोहली, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड हेमंत। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। 16 जून 2019 को विराट कोहली ने भारत पाक वर्ल्ड कप मैच में 11,000 रन पूरे करके सचिन तेंदुलकर जी के रिकॉर्ड को तोड़ा। विराट ने 222 पारियों में, ये भी पता था आपको? हाँ, मेरे को 27 लग रहा था, 227 पारी।
मुझे लगता है आपने काफी तैयारी की हुई है केबीसी में आने के लिए। सर ऐसा नहीं, मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ तो मेरे को पढ़ने वगैरह का टाइम नहीं मिलता है, पर जो मैंने पिछला पढ़ा हुआ है और डेली न्यूज़पेपर वगैरह जो पढ़ता हूँ तो उससे काफी जानकारी, आपको सब खबर मिल जाती है। हाँ। ऑलराइट, अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न हेमंत। इसका मूल्य 3,20,000 रुपए। इसको पार कर जाइए, 3,20,000 आप अवश्य यहां से ले जाएंगे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। हेमंत गोयल जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2018 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? इन विच फील्ड वॉज द नोबेल प्राइज नॉट अवॉर्डेड इन 2018? ए मेडिसिन, बी लिटरेचर, सी केमिस्ट्री या डी इकोनॉमिक्स? ये 4 विषय हैं, किसी एक को 2018 में नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। डी लग रहा है मुझे, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। सी या डी? 4 लाइफलाइन है आपके पास, वो जीवित हैं। सही उत्तर आपको देंगे 3,20,000। गलत या गेस वर्क से अगर आप खेलेंगे और वो गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 10,000 रुपए। लाइफलाइन। शांत हो जाएं घड़ीमान जी। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ऑडियंस, आपकी बारी आ गई, अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में लीजिए। थोड़ा सा गंभीर प्रश्न है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास इसका सही उत्तर होगा। 2018 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए मेडिसिन, बी लिटरेचर, सी केमिस्ट्री या डी इकोनॉमिक्स। और 15 सेकंड आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है लिटरेचर को, 52% क्या करेंगे हेमंत? ऑडियंस के साथ जाना चाहूँ। ओके, ऑडियंस ज्यादातर कह रही है बी लिटरेचर। बताइए क्या किया जाए? लॉक किया। लॉक कर दें? Yes. कबीर माश है, बी लिटरेचर पे ताला लगाया जाए। कैसे पता चला आपको कि ये सही है? ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था ये। आप लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं, ये बड़ा मुश्किल प्रश्न था। 2018 का पुरस्कार स्थगित न करके इसे 2019 के पुरस्कार के साथ दिया जाएगा। इन वर्षों में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। मैं आपको बताता हूं वो वर्ष क्या है। 1914 में, 1918 में, 1935, 1940 से 43 तक लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। अच्छा, इसकी जानकारी थी आपको क्या, ये जो अभी हमने पढ़ा? नहीं ना, बच गए। चलो, कुछ तो हमारे पास है। हेमंत, जनता ने आपको 3,20,000 जितवा दिया है और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये चेक लिख करके मैं अब आपको दूं। चेक तो हमने आपको दे दिया है और हम जानते हैं कि जाएगा कहाँ ये। ये माता जी के चरणों में जाएगा, उनके ही अकाउंट में आप डाल देंगे इसे। उसके बाद उसमें से यदि आपको कुछ निकालना हो तो कितना निकालेंगे और किस लिए निकालेंगे, बता दीजिए अभी हमको। सर पहले तो मैं मेरे लिए कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा। मेरा एक ही सपना है, मैं इधर जो लेके आऊँ कि मुझे मेरे मम्मी पापा को खुद का घर लेके देना है। इसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर मैं अपने लिए करूँगा। मकान इसलिए इतना क्यों आवश्यक है आपके लिए हेमंत? सर मैं जैसा बचपन से हम मेरे जब से मेरे को समझ आया रेंटल घर में ही रहता है। 2 साल 3 साल में हर मकान चेंज करना पड़ता है जब जो अरेंजमेंट होती है। और रेंटल घर रहा तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है। अपना खुद का रहा तो अपन जैसे चाहे वैसे रह सकते, कोई बोलने वाला नहीं रहता है। उम्मीद करते हैं कि हेमंत ने केवल ये 3,20,000 बल्कि इसके आगे भी चल के जितने भी धनराशि आपको लगे अपना मकान बनाने के या ख़रीदने में, उसमें आप सफल हों। आपके सामने हम बता दें कि अब हमारा जो 16वां प्रश्न है, चोटी का प्रश्न, उसका द्वार खुल जाएगा।
16 प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। और जो श्रीमान घड़ीमान जी हैं ये अब शांत हो जाएंगे। 11वां प्रश्न आएगा, ये है 6,40,000 रुपए का। इसे खेलिएगा अवश्य, क्योंकि अब आप 3-20 निश्चित हो गया, आप यहां से ले जाएंगे। तो यदि अगर आपका उत्तर गलत भी हो गया तो आप यहां से कुछ खोएंगे नहीं। रेडी हेमंत? यस सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चाबहार पोर्ट पहला बंदरगाह है जिसे भारत अपने सीमा क्षेत्र के बाहर संचालित करेगा। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द चाबहार पोर्ट सिचुएटेड? द फर्स्ट पोर्ट दैट इंडिया विल ऑपरेट आउटसाइड इट्स ओन टेरिटरी। ऑप्शन सुनिए। ए ओमान, बी यूएई, सी इराक, डी ईरान। बी लग रहा है मुझे सही उत्तर। अब हमें यूएई। सब 50-50 करना। 50-50 करना चाहिए। ऑलराइट। कमिला महाशय, हेमंत जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम। एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, 50-50 से अंकित किया जाए। और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। आप कह रहे थे बी, वही गायब हो गया। बचा है ए ओमान, डी ईरान। एक सही है, एक गलत है। सही उत्तर देगा आपको 640। चाबहार पोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इट्स ओन टेरिटरी इंडिया, पर इंडिया उसे ऑपरेट करेगा। ईरान, 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 ईरान। ईरान। क्या करना चाहेंगे आप? डी ईरान के साथ। डी ईरान पे ताला लगा दें? हाँ सर। बहुत मंद गति से बोल रहे हैं आप। डी ईरान पे ताला लगाएंगे। कंप्यूटर महाशय, डी ईरान पे ताला लगाया जाए। बहुत समय लिया आपने उत्तर देने। सर मेरे को एक्चुअल में याद नहीं आ रहा था। अमेरिका का और यूएई का और ईरान का, दोनों का नाम तो पढ़ा था मैंने जी, पर कंफ्यूज हो गया मैं। कई सालों से इसकी चर्चा चल रही है। कौन से अखबार में आपने पढ़ा इसको? और कौन से अखबार में पढ़ने के बाद भूल गए आप? जो अभी मैं करंट अफेयर्स की बुक पढ़ रहा था उसमें ही पढ़ा है मैंने शायद। उसमें भी हाल ही में हुआ है, मार्च के लगभग ही शायद। ये सही जवाब है आपका हेमंत। चाबहार पोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन दिसंबर 2017 में हुआ था। ईरान, भारत और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला ये एक नया रणनीतिक मार्ग है। 6,40,000 रुपए जीत ले आपने हेमंत। थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ा। जब आप छोटे थे तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? 20-22 साल से पापा बाहर ही थे, हम दुलिया में रहते थे। तो यानी जो इनकम था पापा का वो जैसे 2-2.5 महीने बाद आता था, तो तभी आता था, बीच में पैसे नहीं आ पाते थे। तो फिर बचपन में हम यानी कोई चीज़ के लिए जिद्दी नहीं करते थे कि आज अपने मम्मी पापा के पास पैसा है क्या नहीं है। अपन जिद्दी करेंगे तो मम्मी अपने को चीज़ दिला पाएगी क्या नहीं दिला पाई। कोई बच्चा कुछ खा भी रहा हो जैसे आइसक्रीम वगैरह, अपने को इच्छा है तो भी हम नहीं बोलते थे मम्मी को कि मम्मी हमें ये चाहिए। हाँ, जब मम्मी के पास होता था तो ज़रूर दिलवाती थी, पैसे आते थे तो हम करते थे एंजॉय थोड़ा। ये आप ही की कहानी नहीं है, बहुत से बच्चों की कहानी है। मेरी भी यही कहानी है। हम जब स्कूल में थे तो जैसे कि स्कूल के जो क्लास के बच्चे हैं वो जैसे क्रिकेट टीम बनानी है, हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक क्रिकेट टीम बनेगी, इसमें पेश होने के लिए इसके मेंबरशिप लगेगी। उसमें 2 रुपये मेंबरशिप थी, तो 2 रुपया नहीं था हमारे पास। तो घर गए, 2 मम्मी ने कहा कि नहीं 2 रुपया नहीं है हमारे पास, क्योंकि साधन नहीं थे हमारे पास। और कभी जैसे कि कोई अलग तरह का जूता खरीदना हो, क्योंकि आपने देखा कि कोई और पहने हुए अच्छा जूता, और जिस दिन जूता मिल जाता था उसको तकिए के नीचे लेकर के सोते थे हम लोग। ये हमारा आज मिल गया हमको। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, तो हम समझ सकते हैं आपकी जो दुविधा है। हेमंत जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए जीत गए हैं आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि
अब और आगे भी आप जा सकते हैं क्योंकि अभी भी आपकी 2 लाइफलाइन बची हुई है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष की सजा काटते वक्त लिखी थी ड्यूरिंग हिज 6-year सेंटेंस इन मैंडले जेल इन बर्मा? Which book did Bal Gangadhar Tilak write? ऑप्शन सुनिए। A. India Wins Freedom. B. Freedom at Midnight. C. श्रीमद् भगवद गीता रहस्य या D. Arctic Home in the Vedas. India Wins Freedom. Freedom at Midnight. श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, Arctic Home in the Vedas. ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा है। इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम एट मिडनाइट। ये जो ऑप्शंस है इनको आपने सुना है या इन पुस्तकों के बारे में सुना है? हाँ सुना है पर श्योर नहीं हूँ मैं सर। ओके, यदि श्योर नहीं तो आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन है। आस्क द एक्सपर्ट, फ्लिप द क्वेश्चन। कॉन्फिडेंसली तो यही लग रहा है, इंडिया विंस फ्रीडम। मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, इसकी आशा भी मत कीजिएगा आप क्योंकि मेरे पास इसका उत्तर नहीं मालूम है। फ्रीडम ये तो यही बताएंगे हमको। इंडिया विंस फ्रीडम, श्रीमद् भागवत रहस्य। ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो मैं केवल यही कह रहा हूं कि आप लाइफलाइन इस्तेमाल। लाइफलाइन। ऑलराइट, कौन सी? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट, तो मेरे महाशय हेमंत जी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए। तो जैसा कि आपको हमने समझाया था, यह प्रश्न हट जाएगा, एक और प्रश्न आएगा, लेकिन जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। किसी एक को गेस कीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम, ए। ताला लगाया जाए इस पर कंप्यूटर जी। यह उत्तर गलत होता है। सही उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता रहस्य। शायद आपने सोचा भी नहीं था। राजद्रोहात्मक लेख छापने के जुर्म में मांडले जेल में 6 वर्ष की सजा काटते वक्त, क्योंकि 1908 से लेकर के 1914 तक उनको जेल में डाल दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने श्रीमद् भगवद गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। ऑलराइट, कोई बात नहीं हिम्मत, आपने फ्लिप द क्वेश्चन कहा, ये अब प्रश्न हट जाएगा। और इसकी प्रक्रिया ये है कि आमतौर पर 11 विषय होते हैं हमारे जीवन में। उन विषयों की जो सूची है वो ये है, ये सारी सूची है, 11 हैं। इनमें से जो आपने विषय चुना है वो है रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। ठीक है, अब इसी विषय को लेकर के कंप्यूटर जी आपके सामने एक प्रश्न पेश करेंगे। तो कंप्यूटर महाशय, जिस विषय पर हेमंत जी ने अपनी उंगली रखी है, उस विषय के आधार पर अगला प्रश्न हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिया जाए। महाभारत के अनुसार इनमें से किसका वध श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, विच ऑफ दीज पीपल डिड श्री कृष्ण behead with his सुदर्शन चक्र? ऑप्शन सुनिए। ए दुर्योधन, बी कंस, सी शिशुपाल या डी अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार इनमें से किसका वध श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था? अश्वत्थामा। श्योर हैं? सही उत्तर आपको दे सकते हैं 1250। एक लाइफलाइन बची है केवल आपके पास। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पर। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने यानी सिर्फ सारथी का रोल किया था, उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा था, उन्होंने बोला था मैं शस्त्र नहीं उठाऊं। अश्वत्थ। एक लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप चाहें। यहाँ गेस्ट वर्क नहीं चलता है हेमंत, लेकिन अगर आप किसी को चाहते हैं कि ताला लगा दें, हम लगा देंगे। हमारा काम है केवल आपको बताना कि क्या हो सकता है आपके साथ।
अगर वो सही हो गया तो आप जीतेंगे 1250। यदि गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 320 पर। हम जानते हैं कि ये जीती हुई धनराशि आपके लिए क्या महत्व रखती है। कंस कंस, ऑप्शन बी कंस। बदल दिया आपने, हाँ सर। क्या करें? फाइनल उत्तर बताइए। पानी पी ले, बताइए फाइनल उत्तर बताइए। कंस। आपके पास एक लाइफलाइन है और आप कह रहे हैं कंस बी। बी। मेरा महाशय बी कंस पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये उत्तर गलत है। सही उत्तर है शिशुपाल। ये देखिए, आपके पास एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई थी। आज से एक्सपर्ट के पास अगर आप चले जाते तो आपको इसका सही उत्तर मिल जाता। 640 जीत रहे थे आप और 3,20,000 रुपए आपने खो दिए। आप आ गए हैं 320 पर। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का पुत्र था और श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को उनसे 100 अपराध माफ करने का वचन दिया था। 100 अपराध पूरे होने पर जब शिशुपाल ने 101 पे मारूंगा ऐसा बोला था, फिर से अपराध किया तो कृष्ण ने उसका सर सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। अब याद आ रहा है आपको सब कुछ। कोई बात नहीं हेमंत, आप बहुत सुंदर तरीके से खेलें। आपकी भावनाओं का हम आदर करते हैं। माता पिता के प्रति जो आपकी भावनाएं हैं वो बहुत सुंदर हैं। तो आपने जीते हैं 3,20,000 रुपए। हम ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। 3,20,000 रुपए। 1 2 3 4, ठीक है? 320 है ना? ये कंफर्म किया और ये गया आपके अकाउंट में। आपके साथ हम एक फोटो खींचेंगे हेमंत, और मैं चाहूंगा कि आप आए। हाँ, ये आ गया, ऐसे ही खींचेगा। हेमंत, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर। अच्छी खासी लाइफलाइन बची हुई थी, उसका इस्तेमाल करते तो आज ये 1250 अवश्य जीत जाते। लेकिन कोई बात नहीं, 320 ये जीत कर गए। अब जो हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स हैं इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस क्रम में सजाएं कि ये किन्हीं दो लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाने के लिए प्रयोग होने वाला एक मुहावरा बन जाए। Arrange the following words to obtain a Hindi idiom for the inseparable relationship between two people. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए चोली, बी का, सी दामन, डी साथ। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए चोली, फिर आता है सी दामन, फिर आता है बी का और अंत में डी साथ। ए सी बी डी, ये है चोली दामन का साथ। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने, एक छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब राजरानी भल्ला। आइए 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 आइए, बस बस बस, कम कम। बस हो गया, अभी भावुक होने का समय नहीं है, अब तो खेल खेलना है आपको। आइए, तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। आइए बैठिए।
Can we have some tissues, please? आइए बैठ जाइए फिर, इत्मीनान से बैठिए। हो गया। आइए आइए। राजरानी जी, जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। रोने धोने का समय अब समाप्त हो गया है। ये तो खुशी के आंसू थे। अभी आपको मैं एक सूचना देना चाह रहा हूं। जी ये जो आपने उत्तर दिया, जी। ये 2.78 सेकंड्स, यानी द फास्टेस्ट दिस सीजन हैज एवर सीन। इस सीजन का सबसे फास्टेस्ट उत्तर रहा है। 2.78 सेकंड्स में आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। राजरानी जी, पहले हम जानना चाहेंगे कि जितने भी आपने भावनाएं व्यक्त की उनको आप भूल जाइए। अब यहां पर आपको अपने दिमाग से, अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से खेलना होगा। आपका नाम जो है वो थोड़ा अद्भुत है, राज भी है और रानी भी है। एक्चुअल में मतलब अब आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके ना, आप अपने मुंह से ले रहे राज रानी, इतना सुंदर लग रहा है सच में। आगे से मैं पूरा नाम बताना शुरू कर दूंगी आज से। इसके आगे भी और नाम है? नहीं सर, ये वाला जो पूरा है राज रानी भल्ला ना, जी। मैं अभी से यूज करने वाली हूँ। पर ना पहले मैं सिर्फ राज भल्ला बोलती थी, कारण कि जब मेरा जन्म हुआ, मैं 5 भाइयों के बाद होने वाली छठी बहन हूँ और मेरे पापा को बहुत चाहती कि एक बेटी हूँ। तो जब मेरा जन्म हुआ तो एक उत्सव सा हुआ घर के अंदर, और पापा के एक मित्र थे, तो अब पता नहीं वो है नहीं, प्रहलाद भैया, उन्होंने घर पे आए। और वो होता है ना कि जो 8 बजे के बाद वाला टाइम होता है, उस वाले टाइम में बैठ के पापा के साथ, बहन का नाम मैं रखूंगा, ठीक है? और नाम रखा राज रानी। मैं स्कूल में जाती थी, सबके नाम होते थे सविता, कविता, रिंकी, पिंकी, मेरा नाम आंटियों वाला राज रानी। मतलब मेरे से जो पिछली पीढ़ी के लोग हैं उसमें नाम बहुत पॉपुलर रहा होगा, लेकिन मुझे क्यों दिया, मतलब मुझे लगता था ये चिड़ है, ये नाम नहीं है। मैं किसी को नहीं बताती थी मेरा नाम राज है, राज है। और राज बोलने में दिक्कत क्या आती थी कि लोगों को ये नहीं समझ आता था कि राज लड़का है कि लड़की है। आप यकीन मानेंगे, 1-2 बार हस्बैंड ने मेरे नाम से जैसे पिटीशंस डाली हैं, वहां से जो ऑर्डर आए हैं उसमें लिखा है मिस्टर राज भल्ला। ओके। तो राज रानी भल्ला, बहुत सुंदर नाम है आपका। ऑलराइट। आज तो सच में सुंदर लग रहा है सर। नहीं, आप मुझसे ज्यादा सुंदर लग रही हैं। अच्छा, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, सत्य है। एडवोकेट हैं आप। सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं? आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, आप सच में स्मार्ट लग रहे हैं। ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया आपने। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और सच ये है कि आप मुझसे ज्यादा खूबसूरत हैं। सर इसमें तो रात निकल जाएगी। राजरानी जी, और इसी के साथ चलिए शुरू किया जाए खेल। क्या ख्याल है आपका? सर जी, खेल शुरू करने से पहले ना एक छोटी सी डील कर लेते हैं। सर मैं कविता सुना रही हूँ, मैंने शुरुआत रोने से की थी ना, आई थी मैं रो रही थी। जी। तो एक छोटा सा हल्का फुल्का हंसते मुस्कुराते हम शुरू करते ना, जी। तो गुड ओमेन रहेगा सर। हाँ, आप कर दीजिए, आपको जो करना तो मैं कविता सुना रही हूँ, आप इसको डील की तरह लीजिएगा। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 ऑफ अस ना। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ। शोभित बिटवीन 2 ऑफ अस मतलब क्या है? ये तो सार्वजनिक कार्यक्रम है। सर नहीं, हम दोनों के बीच है। अच्छा। हाँ, कविता सब लोग सुने और मूल जो चीज है वो सिर्फ आप सुने। ठीक है, समझ गया मैं। शोभित शोभायमान सम्मुख विराजमान, विनती है इतनी स्वीकार कर लीजिए। शोभित शोभायमान सम्मुख विराजमान, विनती है इतनी स्वीकार कर लीजिए। 2 घड़ी का साथ है ये छोटी सी तो बात है, मैं जिसको भी लॉक करूं ठीक बता दीजिए। मैं जिसको भी लॉक करूं ठीक बता दीजिए। ठहरिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जब तक 7 करोड़ रुपए नहीं जीतेंगे खत्म नहीं होगी इनकी कविता। जी। एक तो है प्रश्न प्रिय, 4 क्यों विकल्प दिए, एक मुझे दीजिए 3 पास रख लीजिए। एक मुझे दीजिए 3 पास रख लीजिए। और सर इसके बाद भी है। जी हाँ जी, बिल्कुल। ये भी जो ना होने पाए
और भी है एक उपाय, ये भी जो ना होने पाए, और भी है एक उपाय, सप्तकोटि वाला प्रश्न पहले पूछ लीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको राजरानी जी। सर, बहुत सुंदर कविता आपने लिखी है। सुनी सर, मुझे 7 करोड़ मिल गए। नहीं हम क्योंकि मुझे पता आप वादे से नहीं मुकरेंगे। तो वही कहने वाला था कि कविता तो हमारे और आपके बीच में है ना। जी सर। तो वही रहेगी। खेल को दौरान ऐसा नहीं होने वाला है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं राजरानी जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खाद्य पदार्थों के इन नामों में से कौन सा एक बाकी 3 विकल्पों से अलग है? Which of these names does not refer to the same snack as the other 3? A. गोलगप्पा, B. पानीपुरी, C. पुचका या D. भेलपुरी? सर भेलपुरी। D. भेलपुरी। ताला लगाने लायक? जी। भेलपुरी D पे ताला लगाया जाए। सही जवाब आपका। 1000 रुपए जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य। राजरानी जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। एक अवार्ड शो में आने वाले सेलिब्रिटी आमतौर पर इनमें से किस सतह पर चलते हैं? Celebrities entering an award show normally walk on what specially laid out surface? ऑप्शन सुनिए। A. ब्लैक बेल्ट, B. येलो स्टोन्स, C. रेड कार्पेट या D. ग्रीन पिच? C. रेड कार्पेट सर। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। रेड कार्पेट C पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब आपका। 2000 जीत। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से किसे मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी mmHg इकाई में मापा जाता है? Which of these is measured in the unit millimeter of mercury mmHg? ऑप्शंस है ये। A. hemoglobin level, B. platelet count, C. water content या D. blood pressure? hemoglobin स्तर, प्लेटलेट काउंट, पानी की मात्रा, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर? D. रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ताला लगाने लायक? जी सर। D पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। राजरानी जी, ये रहा। जी। इस गीत के पार्श्व गायक कौन है? Who is the playback singer of this song? गाना वगैरह आप मैं उम्मीद करता हूं सुनते होंगे। एक वीडियो है क्लू इसमें। वीडियो चलाया जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शंस रखने जा रहा हूं आपके सामने। ए. जगजीत सिंह, बी. पंकज उधास, सी. गुलाम अली, डी. तलत अजीज? तलत अजीज लग रहा है सर। तलत अजीज लग रहा है आपको? जी सर। श्योर है या गैस कर रहे हैं? आप कह रही लग रहा है। हाँ। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए घड़ीमान जी। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल ले लो सर। 50-50 सर ऑडियंस पोल। ओके सर तलत अजीज ही निकलेगा। ठहर जाइए। तलत अजीज निकलेगा। अभी आपने बोल दिया तो हमने उसको ताला लगा दिया। हाँ सर, कोई बात नहीं। ठीक है, इसे अंकित किया जाए ऑडियंस पोल को। कंप्यूटर जी, ऑडियंस बारी आ गई। आपने गाना सुना। 15 सेकंड मिलेंगे आपको और आपका समय शुरू होता है अब। तलत 93% जनता कह रही है जगजीत सिंह। है सर। सर फिर तो जनता ही सही है। जनता सही है सर, जनता सही है। जनता सही है? बिल्कुल सही है सर। क्या करें, जल्दी बोलिए। सर लॉक कीजिए, लॉक कीजिए। ए जगजीत सिंह। जी। ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी।
is the right answer. Well played, audience. हाय थैंक यू। राजरानी जी 5,000 रुपए जीतने पहला पड़ाव आ गया है 5वें प्रश्न का 10,000 रुपए का। जी सर। तैयार हैं? जी सर। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किलोग्राम से ग्राम में परिवर्तित करने के लिए किलोग्राम को किस संख्या से गुणा करना होता है? टू कन्वर्ट किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स, बाय व्हाट वैल्यू डू यू नीड टू मल्टीप्लाई द फॉर्मर? समझ गए? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए 10, बी 100, सी 1000, डी 10,000। सी 1000 सर। सी 1000? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। 1000 सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है, पहले ही ताली बज गई। और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है राजरानी जी। क्या बताएं आपको, 10,000 रुपए जीत ले आपने यहां बैठे बैठे। जी सर। हमने आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है, जी सर। हम चाहते हैं कि सब लोग देखें, उससे दिखा दिया जाए। सर बिल्कुल। ओके, कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरा नाम राजरानी भल्ला है, मैं दिल्ली से हूँ, पेशे से वकील हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ में जो है इस टाइम मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और अपने बच्चों का और अपने डॉग्स का ख्याल रखती हूँ और आराम करती हूँ। राजरानी से मेरी मुलाकात न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट ऑफिस में हुई थी। सिस्टर के लिए ऐड देने गया था। वहाँ पर आके इन्होंने जैसे पूछा कि यहाँ कौन है, तो मैंने कहा आपको क्या करना है? कहते हैं मुझे ऐड देना है। किस चीज़ का ऐड देना है? कहते शादी का ऐड देना है। सिस्टर के लिए तो खैर नहीं बताया था, बताया कि अपने लिए ऐड देने आया हूँ। मेरे को बोलते कि मुझे अपनी शादी का ऐड देना है। मैंने कहा कैसी लड़की चाहिए? उस वक्त ठीक ठाक थी, इस वक्त तो खैर सेहत हो गई है, लेकिन उस वक्त बहुत स्लिम ट्रिम थी। मैंने कहा भाई तुम्हारी जैसी कोई हो तो ऐसी ही देख रहे हैं। थोड़ी देर बात हुई, इन्होंने अपना नंबर दिया, फिर उन्होंने प्रपोज किया शादी के लिए। देन देयर आफ्टर शी आंसर्ड और बात बन गई। इसकी फैमिली ठाकुर थे, पंजाबियों में लड़की नहीं देनी। शादी को अपोज इन लोगों ने नहीं किया, जितना शायद मेरी फैमिली की तरफ से विरोध सहना पड़ा, वहाँ इनकी तरफ से ऐसा नहीं हुआ। इस तारीख पे चार्जशीट की कॉपी मिलेगी, फिर उसके कंधे से कंधा मिला के चलती रही राज मेरे साथ, और आज ऊपर वाले की दया से सब कुछ है। हमारे रिलेशन में भल्ला साहब के एक बहुत बड़ी योगदान जो रहा वो ये रहा कि इन्होंने कभी भी मैं को आगे नहीं रखा, हमेशा पहले तुम रहा, और इसी रिश्ते की वजह से हमारे रिश्ते से मैं निकल गया और हम मजबूती से बैठ गए और हम हमेशा साथ रहे और हमेशा ही साथ रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत आपकी प्रेम कहानी। गए थे इश्तिहार देने। जी सर। और जो इश्तिहार देने वाली थी उन्हीं से ब्याह हो गया। सर इश्तिहार देने वाली भी नहीं थी। अच्छा, आप देने वाली नहीं थी? नहीं सर, फिर? मैं तो अपनी फ्रेंड के लिए वेट कर रही थी। तो ये अच्छा, तो उनको झूठ बोल दिया आपने? नहीं, मैंने झूठ कहाँ बोला सर। इन्होंने बोला कि यहाँ पे कौन है, मैंने कहा आपको क्या करना है। मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं करने वाली हूँ। उन्होंने बोला मुझे ऐड देनी है। मैं किस लिए देनी है? कहते मैट्रिमोनियल। मैं कैसी अच्छा, लड़की? ये सब पूछने की क्या जरूरत थी? सर टाइम पास नहीं, जब आप ऐड देने वाली नहीं है तो ये सब क्यों पूछ रहे हैं उनसे आप? सर एक बात इसीलिए तो कह रहा हूँ ना सर। एक्चुअली पता क्या है, ये आए थे ना जैसे मतलब फटाफट से कि करूंगा काम और निकल जाऊंगा। इनको थोड़ी पता था फंसने के लिए, हमेशा के लिए फंस जाओगे। तो जब देवी जी, आपको भी नहीं मालूम था कि आप फंसने वाली हैं? इतनी हिम्मत कैसे हुई आपको कि ये पूछने की कि किसकी ऐड लेने आए हैं आप? कैसी लड़की चाहिए? सर आप मतलब सर पत्रकारिता में ना ये सिखा दिया जाता था, और हम तो कहते ना नए रंगरूट भरती हुए थे। तो मतलब उस वक्त तो ये था कि पता नहीं, जब आसपास सीनियर नहीं ना तो हम तो चौधरी होते थे। फिर अपने को फिर क्या डर है? ठीक है। और सामने मुर्गा मिल गया जवान और हलाल भी हो गया। तो मैं आपको बता दूं, देवी और सज्जनों के कंपेनियन के रूप में इनके पतिदेव यहाँ पर आए हुए हैं, मिस्टर DM भल्ला। बहुत बहुत स्वागत है आपका भल्ला साहब। राजरानी जी, आपने बताया अभी वीडियो में कि क्योंकि एक पंजाबी परिवार था, एक ठाकुर परिवार था, तो थोड़ा सा विरोध हुआ। जी, एक्चुअली जब मेरी शादी हुई, मेरे फादर जो थे वो पैरालाइज थे,
जो सबसे बड़ा विरोधी पक्ष था वो बोलने की स्थिति में नहीं थे। शायद अगर वो अच्छा, पैरालिसिस हुआ तो उनकी आवाज चली गई थी? आवाज भी और मूवमेंट भी नहीं था बॉडी में। मेरे पापा मेरी शादी पे खड़े भी नहीं हो सकते थे, आशीर्वाद के लिए उनका हाथ भी किसी और ने उठाया। लेकिन जो सारे भाई थे वो, मतलब सिर्फ एक मेरा छोटा भाई है गिरीश, उसने कहा कि तेरा जो मन है वो हो जाएगा, ठीक है। और वो सबके खिलाफ, सब ने बोला हम रिश्ता नहीं रखेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हमारे बच्चों की शादियाँ नहीं, कोई बात नहीं। उसने कहा तेरा मन है, तेरे को लग रहा है कि तेरी लाइफ सेट हो सकती है, कर ले। इनसे मिला, उसे बहुत अच्छे लगे, उसने कहा ठीक है बहन कर ले, हो गया। हो गया, वाह क्या बात है। बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपको, बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आपको ऐसी पत्नी मिली। जी सर, इससे बेटर आप ये कहिए कि राज तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि मेरी जब शादी में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे, रिजल्ट भी नहीं आया था। इनके साथ भी मैंने डील की थी, मैं सच बता रही हूँ, मेरी लाइफ में ये चलता है। मैंने इनको बोला देखो मुझे आगे पढ़ना है और जॉब नहीं करनी है। इन्होंने बोला जो तेरा मन है वो करियो। शादी के बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जॉब करनी पड़ी। 2016 में जैसे ही मौका मिला, मैंने अपनी सरकारी जॉब को राम राम किया, मैं घर आ गई, ठीक है। मैंने कहा अब मैं आपसे वो सारी चीज़ें पूरी करवा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। जैसे माँ बाप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं, ये मुझे जाके कॉलेज में एडमिशन करवा के आए, मेरे एग्ज़ाम दिलवा के आए, और फिर मैंने लॉ की डिग्री हासिल की, शादी के बाद पढ़ाई पूरी की। और खुश होने वालों में मेरे पास सिर्फ एक ही व्यक्ति है, रोने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति है। पूरे संसार में हम सिर्फ 4 लोग, और अब 2 और जो मेरे पेट्स आ गए हैं, हम 6 लोग हैं, और हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। चलिए राजरानी जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से जो घड़ी मान जी हैं आपको देंगे 60 सेकंड प्रत्येक उत्तर देने के लिए। ये है छठा प्रश्न, इसका मूल्य 20,000 रुपए। रेडी राजरानी जी? छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंडिया गेट के नजदीक बना ये स्मारक कौन सा है जिसका उद्घाटन फरवरी 2019 में किया गया था? आइडेंटिफाई दिस मॉन्यूमेंट built near India Gate, which was inaugurated in February 2019. Can we have the image, please? आप दिल्ली की निवासी हैं? जी सर। हो सकता है शायद आपने इस इमारत को देखा हो। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए, अशोक पिलर, बी, नेशनल वॉर मेमोरियल, सी, किंग जॉर्ज द 5th कैनोपी, या डी, सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल। अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय समर स्मारक, किंग जॉर्ज द 5th कैनोपी, या नमक सत्याग्रह स्मारक। सर बी, नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल ताला लगाने लायक? जी सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, 20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। ये स्मारक जो है, ये स्मारक उन 25,942 भारतीय सैनिकों के बलिदान के स्मरण में बनाया गया है, जिन्होंने आजादी के बाद से देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस स्मारक में उन सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। अमर जवान ज्योति भी इंडिया गेट परिसर में है, जो 1971 में बनाया गया था। बहुत से हमारे जो नौजवान हैं, जो कि हमारे बॉर्डर्स पे होते हैं, वो देश को बचाने के लिए युद्ध करते हैं। कोई टेररिस्ट अंदर आता है, उसके साथ जूझते हैं, जान लगा देते हैं, और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनके सम्मान के लिए बहुत प्रयत्न तो होता है, लेकिन ये जो है, ये देखने में आ रहा है कि एक स्मारक बनाया है उनकी याद में। बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस सोच के बारे में सोचा कि एक स्मारक बनना चाहिए वहां पर। कई लोग बहुत सा प्रयत्न भी करते हैं राजरानी जी की, जो लोग शहीद हो गए हैं उनके परिवार को देख रेख के लिए क्या किया जाए। मैं बहुत ही हम्बल तरीके से कह रहा हूँ कि जब भी मैं देखता हूँ कि कोई शहीद हो गया हमारे देश के खातिर, तो मैं प्रयत्न करता हूँ कि उनके परिवार के लिए कुछ अपनी तरफ से दान दे सकूं। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं एक उदाहरण बन सकता हूँ, तो और बहुत से भी हमारे देशवासी उदाहरण बनकर इन परिवारों की सहायता के लिए आगे बढ़ें, अपना कदम आगे बढ़ाएं। 7वां प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूं। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
भारत के संविधान की उद्देशिका में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और डैश किसकी स्वतंत्रता की बात की गई है? द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स रेफरेंस टू लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड व्हाट? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए वर्क, बी प्रेस, सी लाइफ, डी वर्शिप। उपासना लग रहा है सर। फेथ, धर्म और उपासना। पेशा, प्रेस, जीवन, विचार, उपासना। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उपासना लग रहा है, वर्शिप। वो धर्म से रिलेटेड हो रहा है, विश्वास और धर्म और उपासना। वर्शिप, वर्शिप, वर्शिप है, वर्शिप है। विचार, 18 सेकंड रह गए, जल्दी बोलिए। धर्म और उपासना। सर क्या करें? उपासना, उपासना पे लॉक कीजिए सर। डी वर्शिप पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी देखें ये सही है या नहीं। क्यों आपको लगा कि ये होना चाहिए? सर धर्म और उपासना लगा सर ऐसे। धर्म की बात तो हो चुकी थी, फेथ था उसमें। सर लगा मेरे को धर्म और उपासना होगा सर, ये लग रहा था, पता नहीं क्यों। भला साहब क्या लगता है आपको? प्रोफेशन है सर। हाँ जी, प्रोफेशन। पेशा। वो कह रहे हैं पेशा, आपने कहा उपासना। आप सही है, वो गलत है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वर्शिप इज द राइट आंसर। उपासना संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना भारतीय संविधान के परिचय की तरह है, जिसमें संविधान का सार निहित है। इस पंक्ति में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई। जी सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बहुत खूब। राजनाथ जी, जी सर। प्रतिदेव को गलत होने की खुशी में मैं आपके सामने 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का पेश करने जा रहा हूं। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब क्या है, खेल है तो। इसलिए कहता हूं सर, शी इज जैसे ऑलवेज खेल आप राइट। घर में खेलते हैं ना, वैसे यहां भी हो रहा है सर वही चीज है, शी इज ऑलवेज राइट। अच्छा 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। राजरानी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अभिनेता से राजनेता बने ये शख्सियत 2019 में किस चुनाव क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए? दिस एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन was elected from which constituency to the Lok Sabha in 2019? एक आपको एक ऑडियो हम सुनाएंगे, उस आवाज से आपको पहचानना है। आवाज सुनाई जाए। मोदी जी ने मुझे कहा कि इलेक्शन के लिए, तो मैंने कहा क्यों नहीं, ये मुझे एक मौका मिल रहा है, क्यों ना मैं जाकर पंजाब जाऊं और क्यों ना मैं वो करूं जो मेरे दिल में है, लोगों की सेवा। और उसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। ऑप्शन रखूं आपके सामने। ए गुरदासपुर, बी बठिंडा, सी होशियारपुर, डी फरीदपुर। आवाज पहचानी होगी आपने। सर वो तो पता चल गया, सनी देओल जी हैं, पर क्षेत्र कौन सा? फरीदपुर, बठिंडा, होशियारपुर। 35 सेकंड रह गए हैं, 3 लाइफलाइन बची हैं। सर आइडिया नहीं है इसका, बिल्कुल भी जी? आइडिया नहीं है सर इसका। क्या करना चाहेंगे? गुरदासपुर लग तो रहा है सर। फ्लिप द क्वेश्चन दे दो। फ्लिप द क्वेश्चन। शांत हो जाएं घड़ीमान जी। आप एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं? जी सर। इस प्रश्न को बदलना चाह रही हैं? जी फ्लिप द क्वेश्चन जो लाइफलाइन है, इसका आप प्रयोग करेंगी। जी सर। ओके कबीर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन को अंकित किया जाए। ऑलराइट राजजानी जी, ये जो प्रश्न है आपको पसंद नहीं आ रहा है, इसको हम मिटा देंगे, एक और प्रश्न डालेंगे। लेकिन जाने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। होशियारपुर सर। सी होशियारपुर हैं? होशियारपुर, सी होशियारपुर पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही जवाब है गुरदासपुर। दिमाग में आ भी रहा था, मैं बोल रही थी गुरदासपुर लग रहा है। गुरदासपुर। चलो, अभिनेता अच्छा सनी देओल की आवाज थी ये। जी। गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से सबसे नजदीकी कांग्रेस उम्मीदवार सुनील झाकड़ को हराकर लोकसभा में ये चुने गए।
जी सर। सनी देओल, धर्मेंद्र जी के बड़े पुत्र। ऑलराइट, अब जैसा कि आपने कहा था, ये इस प्रश्न को हम हटा देंगे। आमतौर पर 11 विषय कंप्यूटर जी ने चुने हैं जो हमारे आम जीवन में आते जी हैं। सर। उनकी सूची ये रही। ये सब सूची है, इसमें से आपने किसी एक विषय को चुना है रिलीजन कल्चर और जो चुना है वो है रिलीजन कल्चर माइथोलॉजी। जितने भी लोग आते हैं सब यही चुनते हैं। ऑलराइट, जो विषय इन्होंने चुना है राजरानी जी ने, उसके आधार पर एक और प्रश्न हमारे सामने रखिए और आपके सामने वो प्रश्न है ये। पौराणिक मान्यता अनुसार इनमें से किसे बलदेव, बलभद्र, हलधर और हलायुद्ध के नाम से भी जाना जाता है? In mythology or mythology, who among the following is also known as Baladev, Balabhadra, Haladhar, Halayuddh? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए कार्तिकेय, बी बलराम, सी शत्रुघ्न या डी हनुमान। बी बलराम सर। बी बलराम जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कभी नवाज बी बलराम पे ताला लगाया जाए। सही जवाब है आपका। राजरानी जी, आप जीत गई हैं 80,000 रुपए। बलदेव और बलभद्र नाम उनके अपार बल के कारण पड़ा है। बलराम का हथियार हल को माना जाता है, इसीलिए उन्हें हलधर और हलायुद्ध कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। अब आ गए हैं लाखों की बात में। 1,60,000 रुपए का प्रश्न, यह है 9वां प्रश्न राजरानी जी, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रेलवे ने फरवरी 2019 में ट्रेन 18 का शुभारंभ किया। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? लॉन्च्ड इन February 2019 by the Indian Railways. Train 18 was renamed as what? A. Vande Mataram Express. B. Vande Bharat Express. C. Bharat Mata Express. D. Hindustan Express. सर बी वंदे भारत एक्सप्रेस। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। वंदे भारत एक्सप्रेस बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, आप बिल्कुल सही हैं। 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने राजरानी जी। वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 फरवरी 2019 को दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरू किया गया था और गया है। खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। राजरानी जी बहुत सुंदर तरीके से खेल रही हैं। ध्यान में रहे कि 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, जी सर। 2 बची हुई हैं। जी। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2019 में ये टूर्नामेंट जीतकर किस टीम ने कुल चौथी बार फीफा महिला विश्व कप जीतने का कीर्तिमान बनाया? By winning the tournament in 2019, which team won the FIFA Women's World Cup for a record 4th time? A. USA, B. France, C. Germany, D. Italy. सर इसका कोई आइडिया नहीं है, दूर दूर तक आइडिया नहीं है। आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मैं मैम से पूछना चाहूँगी, एक्सपर्ट मैम से। लाइफलाइन लेंगी? शांत हो जाइए घड़ीमान जी। कौन सी? आस्ती एक्सपर्ट? जी सर। आस्ती एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, ऋचा जी आपकी बारी आ गई है। राजरानी जी को आप मदद कीजिए। ऋचा जी, आपके सामने एक प्रश्न पढ़ूंगा, उसके 4 ऑप्शंस हैं। जैसे ही ऑप्शंस पढ़ना शुरू करूंगा घड़ी चल पड़ेगी। 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। 2019 में यह टूर्नामेंट जीतकर किस टीम ने कुल चौथी बार फीफा महिला विश्व कप जीतने का कीर्तिमान बनाया? By winning the tournament in 2019, which team won the FIFA Women's World Cup for a record 4th time? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. USA, B. France, C. Germany, D. Italy. जी राजरानी जी, वैसे तो मैं हमेशा मनाती हूँ कि कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पे मेरे पास ना आए, लेकिन ये विमेंस वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, तो A. USA इज द राइट आंसर। थैंक यू मैम। सर मैम के साथ जाएंगे। सहमत है उनसे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। जाएंगी? बिल्कुल सर। क्या किया जाए? सर लॉक कीजिए। कबीर प्लीज लॉक USA A। ऋचा जी बिल्कुल सही है आप।
फीफा महिला विश्व कप टूर्नामेंट को अब तक 4 टीमों ने जीता है। जी सर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 बार, अन्य विजेता जर्मनी 2 बार और एक बार जापान और नॉर्वे ने जीता है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपका ऋचा जी, धन्यवाद दे दीजिए उनको। धन्यवाद। एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ये जो 3,20,000 रुपए का चेक आ गया है वो आपको हम प्रदान करते हैं। $3,20,000 रुपए का चेक आपको मैं दे रहा हूं। थैंक यू सर। आज का जब आपका कार्यक्रम शुरू हुआ था आपने एक कविता सुनाई थी, अब आप 3,20,000 रुपए जीत गए। कुछ पंक्तियां याद आती हैं आपके मन में? सर एक 4 लाइनों का मुक्तक होते जी, वो आपको मैं सुनाती हूँ कि रखो विश्वास अपने पर तो ये जीवन सरल होगा, निरंतर ताप दो श्रम का जमा संशय तरल होगा, विधाता ने तुम्हें भेजा कहीं कुछ तो प्रयोजन है, कोई तो प्रश्न है जग में जो केवल तुमसे हल होगा। क्या बात है। ये आपने लिखा है? सर मैंने लिखा। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। आपको पहले से ही मालूम था कि आप 3,20,000 रुपए जीतने वाली, इसीलिए आपने इसको बनाया? सर ये बहुत पहले लिखा था और ये मेरी सोच है कि ऐसे नहीं भेज देता भगवान बना बनू के, कुछ भी होता है सर, कुछ ना कुछ, और सब कुछ लिखा होता है। एवरीथिंग इज रिटन। आज मेरा यहाँ बैठना, आपसे बात करना, सब कुछ लिखा था। वरना मैं आपके बंगले के बाहर गई थी अपने बच्चों को लेके, गार्ड साहब ने कहा साइड में खड़े होकर खींचिए, और हम इस चक्कर में आधा घंटा खड़े रहे। मैंने कहा साइड में किया, शायद अंदर से गाड़ी आने वाली होगी सर की, हम उनको देखेंगे। पता चला आप कहीं बाहर थे उस टाइम पे। मेरे बेटे ने गूगल किया इधर उधर से, कहते मम्मी सर यहाँ पर नहीं है, चलो। और आज देखो ना, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है सर, सब कुछ लिखा। मुझे आपसे मिलना था, ये चेक पकड़ना था। आज आपने मेरी ये 4 लाइनें जो मैंने कभी ऐसे ही लिखी थी, आज उन्हें अमर होना था आपके सामने, बस। देवी जी, आपके सामने अब मैं 11वां प्रश्न रखने वाला हूं। जी सर। कहीं पर लिखा हुआ है कि इसका आप सही उत्तर दे पाएंगे? कहीं तो लिखा होगा। कहीं तो लिखा होगा, बिल्कुल सर। चलिए पेश करता हूं मैं 11वां प्रश्न। लेकिन वहां जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप वहां तक जाएं, लेकिन पहले आपको 11वें प्रश्न से जूझना पड़ेगा। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर एक बिम्स्टेक BIMSTEC देश की राजधानी है? Which of these cities is the capital of a BIMSTEC country? BIMSTEC country. ऑप्शन सुनिए। A नाइपिडो, B कुआलालंपुर, C जकार्ता, D सैंटियागो। सर सच्ची बताऊं ना, मैं 15 मिनट और भी लूंगी ना शो के, तो भी मैं इसको नहीं बता पाऊंगी। बिकॉज पीछे वालों को मेरे को फिर बोलेंगे कि मैम ने बैठ के इतना टाइम भी वेस्ट किया, बाकियों का टाइम आ जाता। और सच में, क्योंकि मेरे लिए तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे को कोई रॉकेट में बिठा के पर बोले कि बेटा ये क्या है क्या नहीं है, तो मेरे को उसका कुछ नहीं। वैसे रॉकेट साइंस फॉर मी, ठीक है। आप बिल्कुल नो रिस्क पे हैं सर, वही तो, इसीलिए तो खेलिएगा इसीलिए जरूर। इतने और आराम आपके से पास बोल एक रही हूँ, सर। लाइफलाइन भी है, हाँ सर, हो सकता है उसका उपयोग करके आपको सही उत्तर मिल जाए। हाँ सर, ये भी मैं सोच रही हूँ, इसको मैं कर लेती हूँ सर। लाइफलाइन अंकित कर लेते हैं। ऑलराइट, आखिरी बची हुई लाइफलाइन है 50-50, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए। मत जाइए, मैंने इसको बोला तो तुम मत जाइए, वही चला गया। बिम्स्टेक क्या है आपको पता है? सर नहीं पता। एक बात बताऊं आपको? जी सर। मुझे भी नहीं पता है। यहाँ पर 2 विकल्प रह गए हैं। जी सर। नाइपिडो या B कुआलालंपुर। एक सही है इनमें से, एक गलत है। बिम्स्टेक राजधानी
सर जाएगा तो कुछ है नहीं, अब देखो है ना, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और जो देखो मेरे 2-3 सपने थे सर, हैं एक था कि मतलब पब्लिकली नहीं बताना चाहिए, आपको बता रही हूँ। हम लोग शादी के बाद हनीमून पे नहीं गए थे, ठीक है, हमने डिसाइड किया था कुछ जीते तो हम लोग जाएंगे। आधा हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम दोनों आए हैं, स्पॉन्सर्ड हो गया इस बार तो, है ना। बाकी जो रह गए वो इससे हो सकता है, तो नो रिस्क पे हूँ अभी, खेल लेना चाहिए। इसका नाम अच्छा नहीं लग रहा सर। हे भगवान, जिसका नाम अच्छा नहीं लग रहा है ना, उसी को लॉक करते हैं। सर ये बड़ा अजीब सा नाम है, तो ये हो सकता है। क्या करूं मैं? सर ये ए को लॉक कर दो। ए को लॉक कर दें? लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर महाशय, ए पे ताला लगाइए और ये मत पूछिए कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। और ये वही सच निकला। कमाल हो गया। अरे बाप रे बाप। थैंक यू। म्यांमार की नई राजधानी नेपिडाओ एक प्लान्ड सिटी है। जी सर। ये शहर पुरानी राजधानी यांगून या रंगून से 320 किलोमीटर दूर है। बिम्स्टेक होता है जी। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाए। BIMSTEC देशों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को हाल ही में बनी हमारी नए सरकार के स्वेरिंग इन सेरेमनी में आमंत्रित किया गया था। BIMSTEC में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। जीत गई हैं आप 6,40,000 रुपए। जी सर। और 12वां प्रश्न आप खेलना चाहेंगी या नहीं? क्योंकि आप तो वही कर रहे हैं जो लिखित है। जी सर। सर हमने कहा था ना, कहीं लिखा है, देखो सर लिखा था कि ये राइट आंसर राज रानी को पता होगा। देखो सर, एवरीथिंग इज रिटन। हमारा भविष्य क्या होगा ये भी लिखा हुआ है। सर मैं ना ज्योतिष का कोर्स कर रही हूँ और कंप्लीट होते ही ना मैं आपको कॉल करूंगी, आप मुझे बुला लेना। ठीक है जी। ठीक है सर, बैठ के बात करेंगे। ये हमारी आपकी आपस की जी, बात बिल्कुल। पतिदेव को बताइएगा। नहीं सर। ओके। राजरानी जी। जी सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा आप। जी। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। जी सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का किस शीर्षक के तहत फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? During the reign of Akbar, the Mahabharata was translated into the Persian language under which title? जी। A. गुलदस्ता-ए-हकीकत, B. रज़्मनामा, C. नरगिस्तान, D. शाहनामा। सर ए लग तो रहा है मेरे को, गुलदस्ते-ए-हकीकत मैंने कहीं पढ़ा भी है। रज़्मनामा नहीं है लग रहा है, जैसे शाहनामा भी नहीं है, नरगिस्तान भी नहीं है। शाहनामा क्यों होगा? शाहनामा क्यों लिखेगा वो? गुलदस्ता-ए-हकीकत इसमें तो काफ़ी ज़्यादा रियलिटी थी ना, तो इनको लगा होगा कि भी गुलदस्ता-ए-हकीकत रख देते हैं। कहीं पढ़ा भी था गुलदस्ता-ए-हकीकत, पर फिर उससे वो बात जाएगी, लालच कर रहे हो है ना, ये भी चला जाएगा, फिर ये तो रहेगा। लेकिन सर गुलदस्ता-ए-हकीकत लग रहा है, बहुत लग रहा है। आप गेस कर रही हैं, आपको इसका सही उत्तर मालूम है? क्योंकि सही उत्तर आपको देंगे 12,50। जी। गलत नीचे ले आएंगे आपको 3,20 पे। गुलदस्ता-ए-हकीकत हो तो सकता है, रख भी दिया होगा, अच्छा सा नाम है। और नरगिस्तान, रज़्मनामा क्यों? नहीं, शाहनामा भी नहीं, शाहनामा तो लग ही नहीं रहा, नामा तो लगाया ही नहीं होगा, ये लगाया होगा सर। सर मैं क्विट करूंगी, मेरे को गैस नहीं मालूम। सर गैस कर रही हैं? क्विट ओके। करूंगी सर।
ये आपका अंतिम निर्णय है? बिल्कुल सर। आप गेम को क्विट करेंगी? जी सर। 6,40,000 रुपए आप जीतती हैं। राजरानी जी, एक बार फिर बहुत जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। तो ये जो 6,40 आपने जीते हैं, हम इसको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। इसमें भर दिया हमने 6,40, 1 2 3 4, 6,40,000 हो गया। कंटन दबाया और ये गया आपके अकाउंट में 6,40,000। अब राजरानी जी, हाँ। हमें बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सर एक गुलदस्ता आपको भेंट करते हैं। ए पर लॉक कीजिए सर। ए, और देखिए सही ये आप निकलेगा। गेस कर रही है? हाँ, गेस सर, करती तो क्या बिल्कुल, ए गुलदस्ता है हकीकत पे ताला लगा जाए। कंप्यूटर जी बच गई आप, ये गलत उत्तर है। सही है रज़्मनामा। रज़्मनामा। फारसी शब्द रज़्म का अर्थ होता है युद्ध और नाम का अर्थ है कथा। रज़्मनामा का अर्थ होता है युद्ध की कथा। गुलदस्ता है हकीकत भगवत गीता का अनुवाद है। हाँ, मैंने ये कहीं पढ़ा था कि इस नाम से कोई किताब और जबकि नरगिस्तान रामायण का अनुवाद है। वेरी गुड। जाने से पहले एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। जब आप 8 वर्ष की थी, जी सर। आपने एक कविता लिखी थी। जी सर। आपको याद है? जी सर। सुनाइए। सर बहुत बच्चों वाली कविता थी क्योंकि 8 वर्ष में मैं बच्ची ही थी, और इस कविता के पीछे एक इंस्पिरेशन थी। बाबूजी जो है मेरे, वो बहुत शराब पीते थे, बहुत प्यार करते थे हमसे, लेकिन जैसे ही वो ड्रिंक करते थे उनका एक बिल्कुल दूसरा रूप होता था। और यही एक वजह थी कि आज भल्ला साहब मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरी लाइफ में पहली शर्त ये रखी थी मैंने अपने आप से कि मैं जिस व्यक्ति से शादी करूँगी उसे शराब पीने वाला व्यक्ति मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपने घर को बर्बाद होते हुए देखा है। तब लिखी थी कि मदिरा छोड़ो, मदिरा छोड़ो, मत घर तोड़ो, मत घर तोड़ो, पापा तुम कितने अच्छे हो, पापा तुम कितने अच्छे हो, लगते हो झूठे हमको, जब इस बोतल को लेते हो, वैसे तुम कितने सच्चे हो, पापा तुम कितने अच्छे हो। और इस शराब के कारण ना, मतलब ये बहुत बुरी चीज़ है सर, बहुत ही बुरी चीज़ है। इसी की वजह से मेरे बाबूजी बहुत ड्रिंक करते थे, गिरे, उनके सर पे चोट लगी जिससे कि ब्लड क्लॉट हुआ और उनको पैरालिसिस हो गया। मेरे बाबूजी पहलवानी करते थे, बहुत स्ट्रांग थे, बहुत ज़बरदस्त पहलवान थे अपने समय के। और लास्ट में ये था कि उनको अगर उनके नृत्य गृह करीब लेके जाना तो घर वाले लेके जाएंगे, बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ चला गया सर इसमें, भाई भाई सब। कहीं ना कहीं हम सब के पीछे ये बहुत बड़ा आपने बहुत अच्छी कहानी बताई और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो भी सुन रहे होंगे। उन्होंने कविता लिखी थी 8 वर्ष जब इनकी उम्र थी, क्योंकि घर में पिताश्री इनके शराब पीते थे, तो शराब के खिलाफ इन्होंने लिखी थी। एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हैं राजरानी जी, थैंक यू सो मच। और पतिदेव, आपको हम यहाँ आमंत्रित करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप आकर के हमारी एक तस्वीर लें। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं और खेलना पड़ेगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हमारे बाकी बचे कंटेस्टेंट्स के साथ। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, बहुत ध्यान से खेलिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे कम से शुरू करते हुए इन प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के वर्षों के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange these prime ministers by the number of years they served in office from the shortest to the longest. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मनमोहन सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी चंद्रशेखर। मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर, सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं डी चंद्रशेखर जी, फ्रॉम 1990 टू 1991। फिर आते हैं बी नरेंद्र मोदी जी, 2014 से ऑनवर्ड्स, अगले 5 साल तक। फिर आते हैं ए मनमोहन सिंह जी, 2004 से 2014, 10 साल तक। और अंत में सी जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 तक 17 वर्ष उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कार्यकाल संभाला। DBAC ये है सही जवाब, और इसी जवाब के अनुसार जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल 2 सबसे तेज जवाब, रंजीत कुमार। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम आप चलते हैं वहां। बिग हैंड फॉर रंजीत कुमार, बैठिए।
रंजीत कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी गोपालगंज बिहार से। बिहार से हैं। क्या कर रहे हैं आजकल आप वहाँ? जी मैं तो अभी गुड़गांव हरियाणा में इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं जी। आपने ट्रेनिंग ली थी इलेक्ट्रिशियन बनने की? कुछ शिक्षा प्राप्त की थी? ITI की थी, अप्रेंटिस की थी। अप्रेंटिस की थी आपने? ओके। रंजीत कुमार जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको। तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं और बहुत शीघ्र तैयार होकर के आपके साथ खेलेंगे हम। रंजीत कुमार जी, हूटर बज गया है, तो आज का हमें खेल यहीं समाप्त करना होगा और कल जब आपसे मुलाकात होगी तब खेल खेलेंगे आपके साथ। ओके। तो देवियों सज्जनों, आज हम यहीं समाप्त करते हैं अपना ये कार्यक्रम। जाने से पहले ऋचा अनिरुद्ध जी से हम आज्ञा लेंगे। ऋचा जी, आपको प्रणाम करता हूं एक बार फिर और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। तो देवियों सज्जनों, आज का हमारा समय यहीं समाप्त होता है। इस मंच का हिस्सा देखिए होना मेरे लिए खुशी के साथ साथ गर्व की बात भी है, क्योंकि यहां इतने सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रयास को कई हद तक सफल होते देखने का मुझे रोज अवसर मिलता है। मैं दिल से यही दुआ करूंगा कि यहां पर और जिंदगी में कहीं पर भी इनके हर प्रयास को हमेशा सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं आपसे और अपनी जनता से भी। कल फिर मुलाकात होगी, मिलते हैं आपके साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू।